हमारे शरीर की शरणागति हो जाए कि कोई पाप आचरण न बने, सब भागवती का आचरण बने, और फिर मन पाप सोचे ना, भगवान का ही भजन करे और स्वयं में ठसक रहे कि मैं भगवान की शरण में हूँ, तब पूर्ण शरणागति हो जाएगी। जब अपना अस्तित्व नजर में, जैसे ये मकान है हम आपके नाम कर दें तो फिर हमारे मन में ये नहीं आएगा ये मेरा मकान है। ये मेरा मकान था लेकिन हम हमने आपको दे दिया, तो तन मन प्राण जीवन सब भगवान के हवाले कर दिया, तो अब ये हम नहीं रहेगा कि मेरा शरीर है मेरा मन, अब तो सब भगवान का है। और जब भगवान का हो जाता है तो वो सब भगवत स्वरूप हो जाता है, इसीलिए उसे बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है जो शरणागत हो जाता है। बस शरणागति छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। शरणागत हो जाना भगवान की बहुत बड़ी बात है। केवल लेट के प्रणाम कर लेना शरणागति नहीं है। हाँ, मन वचन कर्म से शुद्ध भगवान की शरणागति। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। मन वचन कर्म से केवल मैं भगवान का हूँ और कोई पाप कर्म नहीं, निरंतर भगवान का चिंतन, तो ये शरणागति पुष्ट होती है। गुरुदेव भगवान समर्पण भाव कैसे आएगा? नाम जप करो, सत्संग सुनो, भगवान की कथाएं सुनो, तो हमारा मन भगवान की तरफ खींचे ना, तो भगवान की तरफ समर्पण होने लगेगा। समर्पण हो गया तो बचा क्या, फिर बहुत आनंद आ जाएगा। फिर शेफाली जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपना कर्तव्य हर किसी के प्रति निभाने के बाद भी अगर कोई खुश ना रहे तो हमें उस चीज को नहीं रहे, ये संसार का नियम है। आप किसी को प्यार करोगे, आप किसी को सुख पहुंचाओगे, वो पलट के ऐसी चेष्टा करेगा कि आपको दुख होगा, आपको रोना पड़ेगा। ये यहाँ संसार का नियम है। तो आप चूंकि अपने संत है तो अपने हैं कि जो हमें गाली दे उसका भी मंगल मनाए, लेकिन आप लोगों का हृदय इसलिए दुखी हो जाता है कि कम से कम यार हम तुम्हें इतना सुख दे रहे हैं, इतना अनुकूल हो रहे हैं, तो तुम प्यार से तो बात कर लो। लेकिन संसार ऐसा नहीं है, आप जितना सुख दोगे उसके प्रतिकूल आपके साथ व्यवहार करे। मेरी कमी है या नियति का ही ऐसा विधान? ये माया का ऐसा खेल है, इसीलिए संतों को सिखाया गया है कि सह जाओ। सह जाओगे तो दुखी नहीं होगे, नहीं तो दुख देगा संसार, पक्का दुख देगा, पक्का। कोई ऐसा नहीं, चाहे भाई हो चाहे कोई भी हो। बहुत सारे प्रश्न आते हैं। हाँ, चाहे जितना आप सुख बिछा दो, अपना सब कुछ खाली कर दो, लेकिन जब तुम्हारा नंबर आएगा उससे जरा भी लेने का, तो आपको उसका चेहरा बदला नजर आएगा, चेहरा भी बदला नजर आएगा। संसार का खेल ऐसा है कि अगर आप वर्षों सेवा करो, एक बार प्रतिकूलता उसको लग जाए वो तुम्हें, तो हमें लगता है हम ऐसा ना देखें, हम भगवान को समर्पित करें। जो नेकी किया वो भगवान को समर्पित है। तुम बुरा करोगे भगवान तुम्हें देख रहा है, हम अच्छा कर रहे हैं भगवान हमें देख रहा है। हम अपनी अच्छाई न रोकें, लोगों को जो जैसा व्यवहार मनावे वैसा करें। हमारा कर्तव्य है लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार करना, तो हम जीत जाएंगे, हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और हम भगवान की कृपा के पात्र बनेंगे। और जो बुरा करेगा तो उसको बुराई का फल मिलेगा। उपासना जी, कुरुक्षेत्र। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, जब साधक का तपोबल बढ़ता है तो ये कैसे पता लगता है कि ये हमारे भजन सही चल रहा है अभी, या कहीं अभिमान तो नहीं आ रहा है? अभिमान जब आएगा तो उसका परिचय है कि दूसरों में दोष दर्शन होने लगेगा। अपने में गुण का भाव और दूसरे में दोष का दर्शन, ये अभिमान की पहचान है। अपने में गुणों को देखना ये अभिमान का लक्षण है। अपने को मैं के आगे कुछ भी लगा लेना वो दोष जनित हो जाता है। मैं तो वो फिर परेशान कर देगा। भगवान की कृपा से भजन हो रहा है, मेरी सामर्थ्य क्या कि मैं तप कर सकूं, भजन कर सकूं, साधना कर सकूं, ये तो हरि गुरु की कृपा है। तो सतमार्ग में हमारे पैर टिके हुए हैं, नहीं तो इतनी फिसलन माया की है कि न जाने कहाँ फिसल के हम चले जाते। ये तो गुरु की कृपा है, ये तो भगवान की कृपा है, ऐसा माना जाता है परमार्थ पथ पे। तब अहंकार प्रकट नहीं होता, अहंकार दब जाता है। हमारी भजन की स्थिति अच्छी है, इसकी पहचान हमारे अंदर विकारों का स्फुरण होना ही बंद हो जाए। जो काम है, जो क्रोध है, जो लोभ है, मोह है, इनका मूल कारण है विषय शरीरों का चिंतन। शरीरों का चिंतन, विषय चिंतन, इसका मूल कारण है दोषों का। ध्यायते विषयान पुंसान,
संगास्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। मूल कारण विषयों का ध्यान